नमस्कार दोस्तों, AWPL एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे AWPL के हर एक फाइटर की समस्या है। दोस्तों, अक्सर मैंने AWPL फाइटर से सुना है कि हमने जो प्रोडक्ट दिया था उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो AWPL के प्रोडक्ट है उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मैं आपको 16 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनको जानकर आप ज़रूर ये बात मानेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट का नॉलेज। अगर AWPL फाइटर्स को प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो वो अच्छे से कम्बिनेशन नहीं दे पाएगा और उसको ये भी पता नहीं चलेगा कौन सी बीमारी में कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं। इसलिए समय समय पर हमारी संस्था प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलाती है। आपको हमारे सभी प्रोडक्ट का अच्छे से नॉलेज लेना है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी में दिया जाता है और कौन सी बीमारी में क्या क्या प्रोडक्ट कम्बिनेशन दिया जाता है। जब आप एक अच्छे से प्रोडक्ट कम्बिनेशन बनाकर दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने अपलाइन की हेल्प भी ले सकते हैं। आप अपने अपलाइन से पूछें कि कौन सी बीमारी में कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जब आप अच्छे से प्रोडक्ट कम्बिनेशन बनाकर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2, गलत कम्बिनेशन। ये भी वही बात है कि प्रोडक्ट का नॉलेज। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आप गलत कम्बिनेशन देंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये बार बार बताया जाता है कि हमारे सभी प्रोडक्ट का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सही से कम्बिनेशन बनाकर दे सकें। अगर सही कम्बिनेशन आप देंगे किसी भी बीमारी का तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 3, बीमारी कुछ और प्रोडक्ट कुछ और। ये भी बात प्रोडक्ट नॉलेज की ही है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपको हमारे सभी प्रोडक्ट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर उसको बीमारी कुछ और है, आप प्रोडक्ट कुछ और रेफ़र करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो पेशेंट से ये जानें कि उसको एक्चुअल बीमारी क्या है और फिर आप को ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट काम करते हैं, क्या क्या कम्बिनेशन इसमें दिया जाता है। अच्छे से आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 4, बीमार के बारे में जानकारी। जब भी आप किसी बीमार को प्रोडक्ट देते हैं तो उससे पहले आपको उस पेशेंट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि उसको बीमारी क्या है, उसको BP लेवल कैसा है, शुगर लेवल कैसा है। क्योंकि हमारे कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो BP में या फिर शुगर में रेफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो आप उसे सही से प्रोडक्ट कम्बिनेशन नहीं दे पाएंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उस बीमार के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि इस बीमार को कौन कौन सी बीमारियां हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो बीमारी आपको बता रहा है उसके अलावा भी उसको कोई और बीमारी हो। इसलिए पूरी जानकारी लेना आपका काम है कि उस पेशेंट को कौन कौन सी बीमारियां हैं। नंबर 5, बीमार का शुगर लेवल और BP लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पेशेंट को प्रोडक्ट देते हैं तो उसका शुगर लेवल और BP लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हाई BP वाले को नहीं दे सकते हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हाई शुगर वाले को भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि उसका BP लेवल कैसा है, उसका शुगर लेवल कैसा है, ताकि उसको नुकसान ना हो और उसकी बीमारी के ऊपर हमारे प्रोडक्ट सही से काम करें। नंबर 6, आपका ये जानना ज़रूरी है कि जिस बीमारी में आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अलावा कोई और बीमारी तो पेशेंट को नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं कि पेशेंट हमको ये बताता है कि ये बीमारी है, हम उसी के प्रोडक्ट रेफ़र कर देते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको इसके अलावा भी कोई और बीमारी है। इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको पहले से कौन कौन सी बीमारियां हैं। कोई और बीमारी तो नहीं है कि जिस बीमारी का आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अलावा कोई और भी बीमारी हो। अगर ये आप अच्छे से जानते हैं तो जितनी भी बीमारी उसको है आप सभी के प्रोडक्ट रेफ़र कर सकते हैं। नंबर 7, अगर आप किसी पेशेंट को प्रोडक्ट दे रहे हैं
और अगर उसकी पहले से कोई एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं तो आप उन एलोपैथिक दवाओं को तुरंत बंद ना करें, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, ये काम करने में थोड़ा समय लेते हैं। तो अगर आप उनकी दवाइयाँ तुरंत बंद कर देंगे तो उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कुछ दिन के लिए हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ यूज करवाना है और फिर धीरे धीरे समय के आधार पर उनकी एलोपैथिक दवाइयाँ आपने बंद करवानी। ऐसा नहीं हो कि आज आपने प्रोडक्ट रेफ़र किया और आज से ही उनकी एलोपैथिक दवाइयाँ आपने बंद करवा दी। कभी भी ऐसी गलती ना करें। नंबर 8, किसी को भी प्रोडक्ट देने से पहले अपने एक्टिव और जानकार अपलाइन से सलाह लें। जब आप किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखें कि आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है या फिर जिनको प्रोडक्ट का ज़्यादा नॉलेज है, आप उनसे सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन से सलाह लेकर सही प्रोडक्ट कम्बिनेशन देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 9, डोंट ओवर कमिटमेंट। कभी भी ओवर कमिटमेंट ना करें, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे सीरियस होते हैं कि जिनको आप प्रोडक्ट रेफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, ये काम करने में कोई समय लेते हैं। अगर आप कोई सीरियस पेशेंट को प्रोडक्ट रेफ़र करेंगे तो उनको जब ये प्रोडक्ट हमारे काम करना शुरू करेंगे उससे पहले कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको हॉस्पिटल का सजेस्ट करें। नंबर 10, जिसको भी आप प्रोडक्ट देते हैं उनको समय से प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट तो लेते हैं लेकिन उनको समय से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उनको समय से इस्तेमाल करवाएं और आप फ़ोन करके या उनसे मिलकर आप उनका फॉलोअप करें कि वो प्रोडक्ट समय से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगला है, जिसको भी प्रोडक्ट देते हैं उनका फॉलोअप ज़रूर करें। जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो फॉलोअप करना ना भूलें, क्योंकि यही बात है कि कई पेशेंट को आप प्रोडक्ट देते हैं तो वो प्रोडक्ट कैसे ले रहा है, कम ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, समय से ले रहा है कि नहीं ले ज़रूरी है, वो कोई परहेज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो परहेज़ आपने बताए थे। इसलिए फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको जाकर अच्छे से बताएं कि जो प्रोडक्ट आपने लिए हैं वो आप सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जो आपने परहेज़ बताए हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहा। इसलिए फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 12, कोई भी प्रोडक्ट 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाएं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाएं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट 6 महीने तक अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप उस प्रोडक्ट को बदली करवाएं। नंबर 13, कोई भी सीरियस मरीज है तो आप रिस्क ना लें, उसे अस्पताल जाने की सलाह दें। अगर कोई भी सीरियस मरीज आपके पास आता है, आपको प्रोडक्ट लेता है, तो आप उसे प्रोडक्ट ना दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा। आप उसे हॉस्पिटल जाने की सलाह दें। नंबर 14, AWPL का कोई भी प्रोडक्ट होता है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता है। अगर आप बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के आधार पर आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें प्रोडक्ट ना दें। नंबर 15, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देते हैं वो बीमारी के लिए दें, SP बनाने के लिए ना दें, क्योंकि अक्सर हमारे फाइटर्स क्या करते हैं कि 100 SP पूरा कर थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो वो पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका होता है, इसलिए उन्हें डर लगता है। इसलिए कभी भी प्रोडक्ट दें तो वही प्रोडक्ट दें कि उनकी बीमारी ठीक हो, फालतू के प्रोडक्ट उसे ना दें, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट से वो मिलवाएगा और बहुत लोगों को दवा दिलवा देगा। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में एक ही बात रखें, किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उसको ठीक करने के लिए प्रोडक्ट दें, ना कि SP बनाने के लिए। और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी बात है नंबर 16, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आप उतना ही अच्छे से प्रोडक्ट कम्बिनेशन देंगे और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, AWPL में लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अच्छे से नॉलेज लें। जितना आपको नॉलेज होगा उतना ही आपका काम बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये 16 टॉपिक थे जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आप इन सभी 16 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको 100% हमारे सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगर आप AWPL का कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें। धन्यवाद।